श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे जय। गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा जो आप हम सब यहाँ बैठ करके भागवत भागीरथी एक महाज्ञान में निमज्जन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं, सुखद बना रहे हैं, आनंदप्रद बना रहे हैं। परमात्मा का नाम ही प्रिय, परमात्मा का धाम प्रिय, परमात्मा के लीला प्रिय, परमात्मा के वाणी प्रिय, परमात्मा के हर हाव भाव उपचार सब कुछ प्रिय। बस एक बार हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति अनुराग जागना चाहिए। भक्ति के रूप में वो अनुराग प्रस्फुटित हो जाए तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वे स्वयं हमको मिलेंगे। हमें घर बैठे ही भक्ति करनी है, घर बैठे ही परमात्मा का ध्यान और सुमिरन करना है। वो अपने आप आएंगे, अपने आप मिलेंगे। प्राणनाथ जी कहते हैं वो आए मिलेंगे आप ही जासों तेरा है संबंध। अगर आपने अपना संबंध उससे जोड़ लिया, वो स्वयं आएगा, स्वयं ले जाएगा। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस एक बार उनका बन जाइए, परमात्मा का बन जाइए, परमात्मा मय हो जाइए, परमात्मा के चरणों में अपने आप को सुपुर्द करिए। कहां दुल्हन दुल्हा के पास कहां जाती है, दुल्हा स्वयं उसे लेने आता है। कहां ध्रुव भगवान के पास गए, भगवान स्वयं उनको लेने आए। कहां प्रहलाद भगवान के पास गए, भगवान स्वयं उनके पास आए। कहां रंतिदेव भगवान के पास गए, भगवान स्वयं उनके पास आए। कितने सारे उदाहरण हमने सुने भागवत में कि भक्तों को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, साधकों को परमात्मा के पास जाना नहीं पड़ता। परमात्मा खुद बुला लेते हैं, परमात्मा खुद लेने आते हैं, परमात्मा खुद बंसी बजा देते हैं और परमात्मा खुद आह्वान करने लग जाते हैं। गोवर्धन धारण की लीला आपने सुनी। प्राणनाथ जी महाराज गोवर्धन की मुक्त कंठ से अपने वाणी में प्रशंसा करते हैं। काले कामरे रे मोकू प्यारी लागी तू, सब सिनगारक शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझसो।
गोवर्धन को ढांपिया, एक बूंद न हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय की सोस लिया सब जल, काली कामरी रे मोकू प्यारी लागी तुम। प्राणनाथ जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को अपनी उंगली पे उठाया तो उन्होंने काला कम्बल अपने ऊपर डाल लिया। कार्य कामरी वाले कृष्ण जो कार्य करते हैं एक नाम उनका बढ़ जाता है। उन्होंने गाय को चराना प्रारंभ किया तो गोपाल उनका नाम हुआ, बंसी बजाने लगे तो बंसी बजैया, और गिरवर को उठाने लगे तो गिरवर उठैया, काला कम्बल धारण किया तो कारी कमरी वाले, रास रचते हैं तो रास रचैया, नाग नथते हैं तो नाग नथैया। जो कार्य करते हैं वही उनका नाम हो जाता है। गोपाल सहस्र नाम, गोपाल के तो हजारों नाम हैं, पर इन नामों में सबसे उनका प्रिय नाम श्री कृष्ण। पर गोपियां कृष्ण नाम से नहीं बुलाती हैं, गोपियां तो श्याम सुंदर कहती हैं। और परमधाम में सखियां कृष्ण नाम से नहीं बुलाते, परमधाम में तो राज राज्य, हे राज्य, हे धनी जी, हे पिया जी, उनका नाम कृष्ण है, पर सखियां उपनाम से बुलाती हैं। अन्य अन्य उपाधि नाम से सखियां बुलाती हैं, असली नाम तो श्री कृष्ण ही है। ऐसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की, ब्रजवासियों के जीवन को उन्नत बनाया। कहां ब्रजवासी मथुरा में जाकर के दूध बेचना, दही बेचना, घी बेचना, गोपियों का जीवन भी बड़ा दुखदाई जीवन था। प्रातः काल उठ करके घर का सारा काम धंधा कर लेना, जल भरने के लिए जमुना जी में चले जाना, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा, दूसरे घड़े के ऊपर तीसरा घड़ा, घड़े का ध्यान रखते हुए घर लौटकर आना, बच्चों को पालन पोषण करना, गौशाला में जाकर के दूध निकालना, दूध गर्म करना, वन में जाकर के लकड़ी ढूंढ करके लाना। कितना कष्टमय उनका जीवन था। इतना ही नहीं, फिर वृंदावन से, गोकुल से दूध बेचने के लिए मथुरा चले जाना, दूध लो दूध लो, गली गली में, मथुरा की गली गली में, शहर में आवाज लगाना, दही लो दही लो, माखन लो माखन लो, और उसके बदले में राशन या सामग्री लेकर के घर आना। कृष्ण ने देखा कि गोपियों का जीवन बहुत दुखदाई है, कष्टमय है। एक रोज मथुरा जाते हुए गोपियों के सामने श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना जो छड़ी लकड़ी उन्होंने आड़ा कर लिया कि गोपियों, आज से आगे मथुरा में ब्रजभूमि का दूध दही माखन कुछ नहीं जाएगा। छीन छीन करके ग्वालों को खिला दिया, बंदरों को खिला दिया, बांट दिया कि आज से आगे तुम लोग दूध बिक्री दही बिक्री करने नहीं जाओगे। गोपियां कहती है अब घर का गुजारा कैसे होगा, घर में सामान कैसे आएगा, नमक तेल सब्जियां राशन, हम ब्रजवासियों के पास और कोई खेती नहीं है, हम लोग तो गाय रखते हैं, हम अहीर हैं, अहीरों का धंधा यही होता है, अहीरों की बस्ती में केवल गायें होती है, गौ सेवा करते हैं, दूध बिक्री करते हैं। जब मथुरा में दूध बंद करवा दिया, मथुरा के व्यापारी परेशान होने लगे, बिना दूध के, बिना दही के, बिना मक्खन के। फिर मथुरा से ही छकड़ों में सामान भर भर के व्यापारी, वही मसाला तेल नमक हल्दी जो जो चीज घर में जरूरत है, छकड़ों में भर भर करके व्यापारी गली गली में आने लगे, नमक लो तेल लो हल्दी लो राशन लो।
कृष्ण ने कहा, देखा कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया। पहले तुम लोग बिक्री करने जाते थे, अब तुम घर बैठे बैठे घर में सामान आ गया। ब्रजवासियों के जीवन को उन्होंने, जीवन स्तर को उन्होंने ऊंचा किया, उनका दुख दूर किया, उनकी परेशानियों को श्री कृष्ण ने देखा, समझा, परखा। शासक उसको कहा जाता है जो जनता के सुख सुविधा में ध्यान दे। जनता को परेशान करना, उसको क्या शासक कहा जाएगा। जैसे जनता की सेवा के लिए सत्ता में कोई शासक आता है और जनता को ही परेशान करे, श्री कृष्ण ने असली शासक बनकर के दिखाया कि अपनी जनता को सुविधा पहुंचाओ, घर घर में सामान पहुंचा दो, हर प्रकार से उनका दुख दूर करो। यह आज के नेताओं को कृष्ण का इस जीवन चरित्र को सुनकर के कुछ सीखने की, कुछ समझने की, कुछ अवलंबन करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का जीवन ही एक उदाहरण है, श्री कृष्ण का जीवन ही एक शास्त्र है, श्री कृष्ण का जीवन ही एक महाकाव्य है। तो ऐसे परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, ब्रजभूमि में आकर के विविध लीलाएं कर रहे हैं। एक रोज नंद बाबा, उन्होंने क्या किया कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को उपवास किया और भगवान की पूजा करने की इच्छा से द्वादशी प्रारंभ होने के मुहूर्त में जमुना जी में स्नान करने चले गए। पर वो रात्रि के समय में ही निकल गए तो वहां वरुण के सेवक गण वहां पर, असुर एक वहां पर घूम रहा था, क्योंकि रात्रि को तालाब में, नदी किनारे, समुद्र किनारे नहीं जाना चाहिए, उस समय असुरों का पहरा होता है। तो नंद जी को ख्याल नहीं रहा, वो स्नान करने घुस गए जमुना जी में। वरुण का एक सेवक उनको पकड़ करके वरुण लोक ले पहुंचा। अब गांव के मुखिया नंद बाबा नहीं है, बाबा के लौट कर नहीं आने से नंद घर में तो शोक की लहर छा गई कि बाबा कहाँ चले गए। नहाने चले गए तो वापिस आए नहीं। सारे ब्रजवासी ग्वाले एकत्रित हो रहे हैं, मैया यशोदा सब परेशान हो रहे हैं कि क्या हुआ। नदी में डुबकी लगाई, बाहर नहीं आए। सब ने श्याम सुंदर श्री कृष्ण को कहा कि श्री कृष्ण अब एक तुम ही हो, कितने विपत्तियां आई, तुमने हर प्रकार से, हर विपत्तियों से आसानी से ब्रजवासियों को निकाला है। आज बाबा नंद के ऊपर विपत्ति आई है, इसलिए जाओ, उनके बिना सब सुना सुना लगता है। गांव के मुखिया उपस्थित न हो तो कितने ही लोग गांव में रहें, परंतु मुखिया के बिना गांव सुनसान हो जाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं चलता हूं। श्री कृष्ण वरुण लोग पहुंच गए और वहां जाकर के वरुण से उन्होंने कहा कि किसको उठा करके ले आए, तुम्हारे सेवक किसको उठा करके लाए। नंद बाबा कौन है पता है, वो हमारे पिता हैं। तो वरुण ने उस समय क्षमा याचना की कि हमारे सेवकों को ध्यान नहीं रहा, पर इससे एक फायदा मुझे हुआ कि घर बैठे हैं श्याम सुंदर आपके दर्शन हो गए। कहाँ आप दर्शन देने आते, कहाँ ब्रजवासियों को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को दर्शन देने के लिए आपके पास फुर्सत है। बड़ा भला हुआ आप पधारे। वरुण जी ने पूजा की श्री कृष्ण की और गदगद हो गए, आनंद से खिल उठे और उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ का फल प्राप्त हो गया।
कि आप साक्षात परब्रह्म मेरे द्वार मेरे घर पधारे हैं। मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जो श्रुतियां आपको दुर्लभ कहती है, अगम और निगम कह करके श्रुतियां आपके चरणों में जाने के लिए दुर्लभ बताती हैं, आज वही चरण मेरे घर में सुलभ हो गए हैं। मैं सेवक और मेरे सेवक अत्यंत मूढ़ और अनजान होने के नाते उनसे जो भी भूल हो गई है, श्री कृष्णा आप क्षमा करें और अपने पिता को, नंद बाबा को आप सकुशल ब्रज में लेकर के जाएं। तो उस समय श्री कृष्ण तो ईश्वरों के भी ईश हैं। एवं प्रसादित कृष्ण भगवान ईश्वरेश्वर, कहते वो तो ईश्वर के भी ईश्वर हैं, भगवान के भी भगवान हैं। ऐसे परात्पर, सबसे परे रहने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सबके मालिक, सबके स्वामी श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण अपने पिता को लेकर के फिर जब वापिस आ जाते हैं तो नंद बाबा ने आकर के वरुण लोक में क्या कुछ उन्होंने देखा, सारे ग्वालों को एकत्रित करके बता दिया कि वरुण लोक तो बहुत सुंदर लोक है, वहाँ आनंद ही आनंद है और वहाँ सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, बाग बगीचे, वहाँ की दिव्यता और वहाँ की सुंदरता की व्याख्या करने लगे। तो सारे ग्वाले आकर के श्री कृष्ण को घेर करके कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, वरुण लोक तो क्या, आप अपना लोक दिखाइए ना, आपका लोक कैसा है। जब वरुण का लोक इतना सुंदर हो सकता है जिसके व्याख्या बाबा करके थकते नहीं, तो आपका धाम कितना सुंदर होगा, अपना स्वधाम हमें दिखाइए। तो कृष्ण ने कहा सब लोग आंखें बंद करके बैठ जाओ, मेरा धाम देखना है तो आंखें खुले होगी तो मेरा धाम नहीं दिखेगा, आंखें बंद करो। दर्शया मास लोकम स्वम गोपा नाम तमसः परम। फिर कृष्ण ने इस सृष्टि से परे, तम अंधकार से परे, निराकार से परे जो श्री कृष्ण का धाम है, वो धाम का उन्होंने क्षण भर के लिए, पल भर के लिए सारे ग्वालों को दर्शन करा दिए। सब प्रसन्न हो गए, कहने लगे हम धन्य हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया कि आपने समाधिष्ठ अवस्था में आंख बंद करा करके हमें अपने लोक के दर्शन कराए। अब इसके बाद 29वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 29 अध्याय से 33 अध्याय तक रास पंचाध्यायी कहा जाता है। रास पंचाध्यायी को भागवत की आत्मा कहा जाता है। अब तक तो आप शरीर शरीर सुन रहे थे, शरीर की रचना और शरीर की विचित्रता का आप रसपान कर रहे थे। अब उसकी आत्मा कैसी है, परमानंद। रास का अर्थ होता है रस, रसानाम समूह इति रास। रास का अर्थ करते हुए ज्ञानीजन कहते हैं जहां रस ही रस है, प्रेम का रस, भक्ति का रस, मिलन का रस, एकाग्रता का रस, प्रभुमय होने का रस, रस ही रस। वो रस कभी सूखता नहीं है, वो रस कभी नीरस नहीं होता, वो रस हमेशा सरस रहता है। ऐसे रसपूर्ण रास की व्याख्या होने जा रही है। तो सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं भगवान अपि तारात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनस्सक्रे योग माया मुपाश्रित। हे राजा, शरद पूर्णिमा की, शरद की ऋतु और पूर्णिमा की तिथि, अनेक प्रकार के बेला चमेली नाम के फूल फूल करके सर्वत्र वातावरण सुगंधिमय बना हुआ है। सब फूल मह मह करके महक रहे हैं। और भगवान ने शेर हरण के समय ही कुमारिकाओं को भी उन्होंने वचन दिया था और ब्रज गोपियों को भी अपने जन्म के उत्सव के दिन श्री कृष्ण ने वचन दिया था। ज्ञानी जन कहते हैं कि श्री कृष्ण 11 साल के जब हुए तो कृष्ण का जन्म उत्सव
बड़े धूमधाम से नंद बाबा ने आयोजित किया। कृष्ण के जन्म उत्सव में सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए, कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं कि आज हमारे कन्हैया का 11वां जन्म उत्सव चल रहा है। देखिए, यह जन्म उत्सव मनाने की परंपरा भी हमारी हिंदू परंपरा है। कोई ऐसा ना कहे कि ये अंग्रेजों ने प्रारंभ किए है। बर्थडे, अंग्रेज लोग तो बर्थडे मनाते हैं ना, कहने के लिए बर्थडे कहते हैं पर मनाते हैं इवनिंग को। बर्थ इवनिंग कहना चाहिए उनको, या बर्थ नाइट कहना चाहिए। डे में तो मनाते ही नहीं, नाम नाम का बर्थडे। और हमारा है जन्मदिन, जन्म रात नहीं कहते हैं, जन्मदिन। हम लोग दिन में मनाते हैं जन्मदिन, और विदेशी लोग सायंकाल मनाते हैं। हम लोग दिया जला करके जन्म उत्सव मनाते हैं, वो लोग मोमबत्ती बुझा करके जन्म उत्सव मनाते हैं। हम लोग खीर बना करके जन्म उत्सव मनाते हैं, वो लोग केक काट करके जन्म उत्सव मनाते हैं। उनकी पद्धति कुछ अलग है। हमारी हिंदू पद्धति में खीर बनाओ, परमात्मा के नाम से भोग धराओ और बालकों का जन्म उत्सव मनाओ, जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया ने जन्म उत्सव मनाया। अपने जन्म उत्सव के दिन झुंड झुंड नाच रहे हैं। एक तरफ ग्वाले, एक तरफ गोपियां, एक तरफ छोटे छोटे बालक नाच रहे हैं, एक तरफ बुढ़े नाच रहे हैं। आनंद उत्सव हो रहा है। श्री कृष्ण झुंड झुंड में प्रवेश करके निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ कौन कितनी मस्ती से नाच रहा है। जब गोपियों के झुंड में श्री कृष्ण जाकर के पहुंचे तो कृष्ण ने उल्हाना देते हुए कहा कि अरे गोपियों, तुम लोगों को नाचना नहीं आता, तुम लोग तो आड़ी टेढ़ी होकर के नाच रही हो। असली नाच नाचना है तो चलो मेरे साथ वृंदावन, मैं तुम सबको रास का नृत्य दिखाऊंगा, रसपूर्ण नृत्य, अखंड नृत्य। चलना है, तैयार हो? तो गोपियां तैयार नहीं थी, क्योंकि वो तो कुल मर्यादा, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा के बंधनों में बंधी हुई थी। 3 रस्सियों ने उनको जकड़ रखा था, सांसारिक बंधन जिनको कहा जाता है। तो गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे तो सास ससुर देवर जेठ पति बच्चे, इन सब को छोड़ करके रात्रि के समय में कैसे हम तुम्हारे साथ वृंदावन में जाएंगे? हम नहीं जा सकते, हम कुल बधुए हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम लोग अपने कुल का धर्म पालन करते रहो, और मेरा तो कुल का ही पता नहीं है। कुल मूल हमारो आनंद है, हम तो आनंद कुल के हैं, आनंद का विस्तार करते हैं। तुम लोग अपने संसार में अहिरों के कुल में जो कुछ मनाया जाता है बस उसका आनंद लेते रहो। फिर कृष्ण ने कहा कि जब मेरे प्रस्ताव को तुम लोगों ने ठुकरा दिया तो तुम्हारा और हमारा नाता क्या रहा? फिर तुम अपने जगह खुश रहो, हम अपनी जगह खुश रहेंगे। तो श्री कृष्ण वहां से रूठ कर चले गए। गोपियां देखती रही। दूसरे दिन से गोपी और श्री कृष्ण के बीच बोलचाल बातचीत बंद हो गई। गोपियां चाहती थी और कृष्ण से बात करने के लिए, कृष्ण बात ही नहीं करते, उनकी ओर देखते भी नहीं है, ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, गोपियों की ओर ध्यान ही नहीं है। ऐसा 1 दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, 52 दिन तक, कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के शरद पूर्णिमा तक 52 दिन व्यतीत होते हैं। 52 दिन तक बोलचाल नहीं। ये क्या है? श्री कृष्ण ने 52 दिन तक वियोग लीला दिखा करके उनको परिपक्व बनाया। जब तक भक्ति में कोई परिपक्व नहीं होता है परमात्मा मय नहीं बन सकता, संसार का मोह भंग नहीं होता। इसके लिए कृष्ण मोह भंग करना चाहते थे। 52 दिन में
विप्रलंब कहा जाता है वियोग को। 52 दिन में गोपियां ऐसे कृष्ण के वियोग में अब दुखी हो गई कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज कृष्ण ने हमें नहीं बुलाया तो हम लोग प्राण त्याग कर देंगे। अब रहा नहीं जाता, अब जीवन जिया नहीं जाता, अब इस शरीर को घसीटा नहीं जाता। बस आज अंतिम प्रार्थना है, कृष्ण ने अगर आज बुला लिया तो ठीक है, नहीं तो गोपियां नहीं रहेंगी। इस तरह गोपियां व्याकुल हो गई थी कृष्ण के दर्शनों के बिना। श्री कृष्ण सदा की भांति वन में गौ और बछड़ों को लेकर के चराने गए थे। उनके बड़े भाई बलराम जी और एक भाई थे पालक, नंद बाबा ने पालक पुत्र बनाया था कल्याण जी। दोनों भाइयों से कहा कि कल्याण जी आप बछड़ों गायों के सबसे पीछे चलिए। बलराम जी को कहा आप सबसे आगे चलिए। जब शाम को गायें लौटती है ना घरों में, खुद बीच में खड़े हो गए और श्री कृष्ण उसी समय कदम के वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। कदम के वृक्ष के चढ़ पर के मीठी मधुरी आवाज में संगीत लयबद्ध होकर के, ज्ञानीजन कहते उन्होंने राग केदार में बंसी बजाई। मधुर आवाज में सबको मुग्ध करने के लिए उन्होंने बंसी की नाद छेड़ी। तो क्या होता है कि श्री कृष्ण ने कहा अब रसरास की तैयारी हो रही है। फिर अपने योग माया को कहा कि योग माया तुम रास के लिए अपने ब्रह्मांड को सजाओ। आनंद योग माया, केवल ब्रह्म की स्वामिनी को आनंद योग माया कहा जाता है। उनको आदेश हुआ कि रास रचने के लिए, रास करने के लिए ब्रह्मांड को सजाओ और जल्दी से तुम भी उतर आओ, क्योंकि ब्रज गोपियों को भी योग माया का शरीर देना है। योग माया मुपाश्रित। तभी तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि योग माया नो देह धरी ने श्री श्याम जिथ यातयार तत की नतिया तेने ठामे मारे साथे की दो सिनगार। शरद निसारे पूनम तने आव्योते आसुरे मां सकल कलानी चंद्रमा एणी रजनीय की धोरे रास। श्रीमद् भागवत का रास और प्राणनाथ जी का रास में बहुत कुछ सामंजस्य है, पर कुछ जो भागवत में नहीं है प्राणनाथ जी महाराज ने और उसको सुंदर रीत से खोल दिया अपने रास ग्रंथ में। तो ऐसे समय में श्री कृष्ण ने अपने ही मुखार बिंद से बंसी ध्वनि प्रारंभ कर दी। उस बंसी की ध्वनि को सुन करके गोपियां क्या है, सायं की बेला में कोई गोपी उस समय गाय का दूध निकाल रही थी। प्राणनाथ जी ने भी कहा कोई सखी रे एणे समय दूध घोड़ियों रे हाथ में, दूध निकालने के लिए वो बाल्टी उनके हाथ में। उसी समय बंसी की आवाज कानों में टकराती है तो पड़ी गयो घोड़ियों तेणे ताय, वो बाल्टी को वहीं छोड़ करके जहां से बंसी की आवाज आ रही उधर निकलती है। सुखदेव मुनि महाराज कह रहे हैं दूध दो रहे थे, उत्सुकता बस दूध दोना छोड़ करके बाल्टी को छोड़ करके कहां से बंसी की आवाज आ रही उधर ही निकल पड़ते हैं। कोई अपने चूल्हे पे दूध औटा रही थी, उफनता हुआ दूध को छोड़ करके वो भी निकल पड़ती है। कोई अपने कढ़ाई में लपसी इत्यादि भोजन सामग्री बना रही थी, वो उसको बिना उतारे ही निकल जाती है। कोई सखी अपने पति को भोजन परोस रही थी, परोसना छोड़ करके निकल जाती है। कोई सखी अपने बच्चों को दुग्धपान करा रही थी, वहीं छोड़ करके, बच्चों को भी वहीं छोड़ करके, कोई अपने पति की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, पति को वहीं छोड़ करके निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण प्यारे की जब बंसी बजी तो गोपियों से रहा नहीं गया। और उस समय प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं
कि तामसी सखियां तो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में निकल गई। राजसी सखियों ने सोचा कि 52 दिन के बाद कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो बिना साज श्रृंगार किए नहीं जाना चाहिए। ऐसे कपड़े में कहां से कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगे, तो श्रृंगार करने लगी। यहां पर लिखते हैं कि शरीर में अंगराग, चंदन, उबटन इत्यादि लगा रही हैं और एक आखरे अंजन कियो बीजा रयो रे एम पायना भूषण काने पेरा अने कानत नारे चरण। जो आभूषण कान में लगाना चाहिए वो पाँव में लगा रही है, जो पाँव में लगाना चाहिए वो कान में डाल रही है। एक आंख में अंजन कर रही है, दूसरी आंख ऐसे ही है, उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके राजसी सखिया भी निकल पड़ती हैं। उस समय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अब स्वात्सी सखियां रह गई। स्वात्सी सखिया विचार करती है श्याम सुंदर तो प्रातः काल से ही भूखे वन में गए होंगे, उनको भूख लगी होगी, इसलिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये भाव होता है। आप भी मंदिर आते हैं तो कुछ लोग तो समय हो जाता है तो दौड़ पड़ते हैं, कुछ उनको ध्यान ही नहीं रहता। कुछ लोग सोचते हैं थोड़ा साज श्रृंगार करके जाना चाहिए, बहुत सारे लोग वहाँ आएंगे तो बिना श्रृंगार के कैसे होगा। और कुछ लोग सोचते हैं मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ क्यों जाएं, कुछ मिठाई फल जो भी हो साथ लेकर के जाएं। जिसके मन में मिठाई फल लेने का भाव आता है वो सात्विकी भाव है। जिसके मन में श्रृंगार करने का भाव आता है वो राजसी भाव है। और जिसके मन में कुछ सूझता ही नहीं, प्रेम में अलमस्त है, उनको तामसी भाव कहा जाता है। राजसियां तामसियां चले स्वातसियां शरीर छोड़ के मिली। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि उस समय जब स्वात्सी सखियां भी निकलने लगे तो उनके पति, उनके देवर, जेठ, ससुर सब सोचने लगे ये कहाँ को जा रही हैं, सब घर छोड़ छोड़ करके, घर खाली करके कहाँ जा रही हैं। ऐसा सबको लगा रात्रि के बेला में इनको जाने देना उचित नहीं है, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, ऐसे समय में ये कहाँ को जा रही हैं। तो एक चंद्रमा के प्रकाश से कहाँ तक इनको कुछ दिखलाई देगा, ये सोच करके अब सबके सब ने क्या कर दिया कि गोपियों को घर से निकलना, दरवाजा बंद कर दिया, मना किया कि तुम लोग नहीं जा सकती हो। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सुखदेव मुनि महाराज भी संक्षेप में यहाँ पर लिख रहे हैं कि उस समय स्वात्सी सखियों को इतना कष्ट हुआ कि हम अपने आत्मा के पति से मिलने के लिए जा रहे हैं तो ये हमारे संसार के पति, ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले, ये देवर जेठ कौन होते हैं रोकने वाले। जब आत्मा के धनी हमें बुला रहे हैं तो हमें ये क्यों रोकते हैं। उस समय उन लोगों को विरह भी हुआ और उस समय उन लोगों को क्या हुआ कि कष्ट भी हुआ, तामस भी उठा, गुस्सा भी आया, विरह भी हुआ। तो ब्रीह तामस भेलो थयो त्यारे अंगड़ा थयारे पतन्ना। उन्होंने शरीर को वहीं त्याग दिया, केवल उनकी आत्मा जा रही है। पर जो तामसी और राजसियां शरीर लेकर के दौड़ रहे थे उनको भी योग माया ने आकर के कहा रुको सखियां रुक जाओ, ये शरीर से कृष्ण के वृंदावन में नहीं जा सकते, ये तो पांच भौतिक शरीर है, वहां जाने के लिए तो दिव्य शरीर की आवश्यकता है, इसलिए तुम सब रुक जाओ, मैं तुम सबको योग माया का शरीर प्रदान करती हूँ, योग माया का श्रृंगार धराया जाएगा। सबसे पहले श्यामा जी को, राधा महारानी को योग माया का श्रृंगार कराया गया। योग माया नो देह धरी ने श्री श्यामा जी थया तैयार ततखिन तिहा तेने ठामे मारे साथे की दो श्रृंगार। श्यामा जी का जैसा श्रृंगार सब सखियों को वैसा ही श्रृंगार धराया। फिर इस ब्रह्मांड में नहीं, ये ब्रह्मांड तो जैसे प्रलय हो गया, इस ढंग से स्तब्ध हो गया। योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म के स्वामिनी में श्री कृष्ण जाकर के कदम के वृक्ष पे हाजिर हैं। स्वयं भी योग माया का स्वरूप उन्होंने धारण कर रखा है और वहीं पर उन्होंने
नित्य वृंदावन में रसरास करने की तैयारी कर रखी है। इधर से योग माया का श्रृंगार हो जाने के बाद सखियां भी अब उस ब्रह्मांड में, केवल ब्रह्म के स्वामिनी ब्रह्मांड में, उनके क्रीड़ा स्थली में प्रवेश करते हैं। तो यहां पर राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव मुनि महाराज से कि हे मुनि महाराज, ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने भगवान के रूप में तो जाना ही नहीं था, एक अपने प्रियतम ही मानती थी, ब्रह्म भाव उनमें आया ही नहीं था, तो प्राकृतिक गुणों से ही प्रभावित थी, तो उनको ये इस प्रकार से निवृत्ति भाव कैसे आ गई? तो कहते हैं राजा, क्योंकि राजा की बुद्धि केवल वैकुंठ तक की है, ये राजा उससे आगे का अनुभव नहीं समझ सकते। पर सुखदेव मुनि महाराज सोचते हैं कि ये भागवत में कृष्ण लीला में रास नहीं सुनाएंगे तो रस से, ये रस के अनुभव से रहित हो जाएंगे। पात्र सही नहीं है, उनको पता लग रहा है जिसको मैं सुना रहा हूं रास, ये रास सुनने के लिए योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बीच में बोलना नहीं, जब तक मैं रास का वर्णन करता रहूंगा बोलना नहीं, बस सुनते जाना, क्योंकि प्रश्न करोगे ना तो आनंद भंग हो जाता है, निरस हो जाता है, सुनते जाओ सुनते जाओ। कहा ठीक है मुनि महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। तो उसके बाद फिर जब गोपियां वहां जाकर के पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद फिर क्या होता है कि श्री कृष्ण उस समय कहते हैं स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नमयम किंचित ब्रुतागमनम कारणम। कहते हैं हे सखियों, आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस नित्य वृंदावन में सबका स्वागत है। बतलाओ आप सबको प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा कार्य करूं? ब्रज में सब कुछ कुशल तो है ना? आप लोग इतनी जल्दीबाजी में ब्रज को छोड़ करके कैसे आए? कुशल छे काई ब्रज माजे। प्राणनाथ जी ने भी वाणी में यही शब्द कहा। रात को आप लोग घर छोड़ करके यहाँ क्यों आए? यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? गोपियों, रात का समय है, ये बड़ा भयंकर होता है। रात में तो भयंकर जीव आकर के जोर जोर से चिल्लाने भी लग जाते हैं, उनकी आवाज सुन करके तुम लोग घबरा जाओगे। फिर देखो तुरंत ब्रज में लौट जाओ तुम लोग, क्योंकि ये घोर जंगल में स्त्रियों को इस तरह रात्रि के समय में रुकना अच्छा नहीं है। तुम्हारे माँ बाप पति पुत्र भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, कहाँ चली गई, इस तरह से सब परेशान होंगे, इसलिए उनको भय में न डालो। तुम लोग देखो ये वृंदावन तो अनेक रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए वन की शोभा देखना चाहते हो तो देखो, जल्दी से देख करके लौट जाओ। देख लिया होगा ना आप लोगों ने, चंद्रमा के कोमल रश्मियों को आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ के विचित्र चित्रकारी को आप लोगों ने देखा होगा। जमुना जी के सुंदर जल का स्पर्श करना हो, शीतल और सुंदर समीर मंद मंद गति से बहते हुए उस समीर को देखना हो, पत्तों को देखना हो, हरियाली को देखना हो, क्या देखना चाहते हो? जल्दी से देखो और यथाशीघ्र तुम लोग अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को रात की बेला में घर छोड़कर निकलना ये लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य होता है। इसलिए पति कैसा ही क्यों न हो, प्राणनाथ जी महाराज ने भी यह बात कही और सुखदेव मुनि महाराज भी यही बात लिख रहे हैं। पति का स्वभाव कैसा ही क्यों न हो, वो भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, कैसे ही हो, पर पतिव्रता स्त्री का धर्म कहता है कि उसकी सेवा करे, उसको रिझाए, और जो नहीं कर पाती है वो निंदनीय स्त्री हो जाती है। इसलिए अपना धर्म देखो, अपने परिवार के धर्म का पालन करो, मेरा मानो और तुम लोग जल्दी से लौट जाओ।
श्री कृष्ण बार बार उनको लौटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे समय में गोपियों ने विचार किया कि ये तो हमें किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कई गोपियां क्या करती है उस समय कि श्री कृष्ण का अप्रिय भाषण सुनकर के उदास हो जाती है, खिन्न हो जाती हैं, उनकी सारी आशाएं टूट गई, चिंताग्रस्त हो जाती हैं। देखती है यहाँ कोई समुद्र हो तो उसी में डूब करके प्राणांत कर दें। कोई सके उस समय देखती है कि धरती को अपने पांव से कुरेदने लगती है। क्या बोलें, क्या जवाब दें। कोई सखियां अपने नेत्रों से आंसू बहा करके, जो काजल लगा करके आए थे, काजल के साथ ही आंसू बह रहा है, हृदय से इतना दुखी हो रही हैं कि कुछ बोला नहीं जाता है, चुपचाप वहां पर खड़ी हैं। और गोपियों ने उस समय विचार किया कि जिन कामनाओं को लेकर के कृष्ण के साथ हम आए थे, कृष्ण तो हमारी इच्छाओं को भंग कर रहे हैं। देखो ये निष्ठुर, इनमें जरा भी दया नहीं है। देखो हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए तनिक भी ये हमारे करीब नहीं आ रहे हैं। तो उस समय गोपियों ने कहा, हे प्यारे कृष्णा, आप तो घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात को जानते हो और निष्ठुरता भरी बातें क्यों करते हो। हमारे हृदय को तो देखो कि कितना पवित्र हृदय लेकर के हम आए हैं। देखिए फिर उस समय गोपियां क्या कहती हैं कि आपने घर लौटने के लिए, ब्रज लौटने के लिए हमें कहा। प्राणनाथ जी महाराज वाणी में कहते हैं कि उस समय गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर, हमारी भी दो बातें आप सुन लें कि एक आदमी फल का बगीचा लगाता है, बगीचा लगाने के बाद चारों ओर से घेराव भी डाल देता है, कोई घुसे नहीं, वहां से फल उठा करके न ले जाएं, चौकीदार को भी रख देता है, सेवकों को भी रख लेता है, वहां फल तैयार हो जाते हैं। तो उस फल के ऊपर मालिक का हक होता है या चौकीदारों का हक होता है, रक्षकों का हक होता है या स्वामी का हक होता है, आप कृपा करके बताएं। तो कृष्ण ने कहा, हक तो मालिक का ही होगा, स्वामी का ही हक होगा। तो गोपियों ने कहा, ऐसे ही हमारी भक्ति परिपक्व हो गई, हमने अपने जीवन में भक्ति रूपी फल को परिपक्व कर लिया। अब ये भक्ति रूपी फल को संसार के पति ग्रहण करेंगे या आप ग्रहण करेंगे। कृष्ण उस समय चुप हो जाते हैं। फिर गोपियों ने दूसरा सवाल उनके सामने रखा कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के दर्शन किए बिना भोजन अन्न जल कुछ ग्रहण करती नहीं थी। पति कमाने के लिए परदेश चला गया तो पत्नी कहती है, अब मैं कैसे करूं, बिना आपके दर्शन तो मैं अन्न जल ही ग्रहण नहीं करती। तो पति ने कहा, ये ले मेरी फोटो, ये फोटो रख ले, फोटो के दर्शन करना और तुम अपना घर संभालना, काम धंधा करते रहना। फोटो की पूजा करती थी, फोटो का ध्यान करती थी, फोटो की आरती उतारती थी। 2-5 साल कमाई करके परदेश से पति लौट करके आया। सायं के बेला में दरवाजे में आ करके दरवाजे में वो आवाज दे रहा है। अंदर उसकी पतिव्रता स्त्री फोटो की पूजा करने में अलमस्त है, पति की पूजा कर रही है और बाहर पति आकर के दरवाजा खोलने के लिए आग्रह कर रहा है। ऐसी घड़ी में उस पतिव्रता को क्या करना चाहिए श्याम सुंदर, आप खुद ही बताइए। तो श्याम सुंदर ने कहा कि जब असली पति आ जाता है तो फोटो में क्या रखा है, दरवाजा खोल देना चाहिए। तो गोपियां कहती है, हम जीत गई, हम जीत गई, बाजी जीत गई। आप असली पति हो, आप प्राणों के नाथ प्राणेश्वर, जब आप हमको मिल गए तो संसार के पतियों में क्या रखा है, वो तो आपकी तो फोटो है, आपकी तो प्रतिबिंब है। जब असली आपको हमने पा लिया तो अब हम लौट कर जाने वाले नहीं हैं श्याम सुंदर, अब तो अपने चरणों में रख लो, हमारे हृदय को समझो। इस प्रकार से जब गोपियां कहने लगी तो उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जोयो तुम्हारो पारखूं। प्राणनाथ जी कहते हैं, मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली थी,
उथला का प्रकरण कहा जाता है रास में। मैंने आप लोगों की परीक्षा ली थी कि आप लोगों में जरा माया का लेस तो नहीं है, परिवार से संबंध या जरा भी माया का रंचक मात्र भी, लवलेस मात्र भी हो तो रास का रस कोई ले नहीं सकता। इसलिए आप सब गोपियां परीक्षा में सफल हो गई हैं। फिर पूरा वृंदावन के एक एक वृक्ष का श्री कृष्ण परिचय दे करके सब वृक्षों की, हरियाली की, पौधों की, फूलों की, फलों की, सब कुछ परिचय देते जाते हैं। और कृष्ण के साथ वृंदावन भ्रमण करने में सखियों को भी बड़ा आनंद आ रहा है। और सखियां आनंद मग्न होकर के श्री कृष्ण के रास में, अब रास का रस शुरू होता है। श्रीमद् भागवत में असली रास को तो 3-4 श्लोकों में ही लिखा है, पर महामते प्राणनाथ जी ने 10 प्रकार के रास लीला का वर्णन किया है अपनी वाणी में कि क्या क्या लीला वहाँ पर होती रही, कैसे कैसे वहाँ पर खेल होते रहे, नृत्य होते रहे। विविध प्रकार के नृत्य का विस्तार से प्राणनाथ जी महाराज ने चिंतन किया है। क्योंकि प्राणनाथ जी कहते हैं सुखदेव मुनि महाराज तो ध्यान मग्न होकर के रास की व्याख्या कर रहे हैं, मेरा आंखों देखा हाल है। मैं तो इंद्रावती सखी के रूप में रास में ही सम्मिलित था, इसलिए प्राणनाथ जी ने रास के प्रत्येक लीला को अत्यंत विस्तार से कहा है। तो उस रसरास के अंतर्गत विविध लीलाएं वहाँ पर हो रही हैं, कभी नाचना, कभी गाना, कभी अंकमाल करना, कभी इस तरह से इधर उधर जो है हाव भाव, चाल चलित्र, हर प्रकार से वो आनंद वर्धक लीला, रसपूर्ण लीला, क्रीड़ापूर्ण लीला, स्वयं श्री कृष्ण भी क्रीड़ा करते हुए तरह तरह से सखियों को रास दिखा रहे हैं। रास देखते देखते वो जो तामसी सखियां थी, ज्यादा मान चाहने वाली, मान गणों मानवंतियों ने, यहाँ भी मानवंती सखी लिखा हुआ है, वो मान ज्यादा चाहने वाली तामसी सखियों को लगा कि श्री कृष्ण तो हमारे बस में हो गए, श्याम सुंदर अब हमारे बस में, हम जैसा नचाएं वैसे नाचते हैं, हम जैसा कहें वैसी लीला दिखाते हैं। तो तामसी सखियों ने कहा कि श्याम सुंदर, जब ब्रज से हम रास में आ रहे थे ना, तो योग माया ने बीच में रोक करके हमारी इच्छाओं को भंग कर दिया। हम दौड़ करके आ रहे थे, उसी शरीर से, उसी भाव से, उसी प्रेम से हम आपके चरणों में एकत्रित होना चाहते थे, पर योग माया ने रोक करके श्रृंगार बदल दिया, शरीर बदल दिया। इसलिए हे श्याम सुंदर, आप वो लीला दोबारा दिखाएं। आप दूर वन में चले जाएं और कदम के वृक्ष पे चढ़ करके बंसी बजाएं। हम वनों में छुपने के लिए गोपियां जाती है और आपकी बंसी की आवाज सुनते ही दौड़ करके आकर के आपके चरणों में एकत्रित हो जाती हैं, ताकि हमारी ब्रजमंडल से मन में जो इच्छा थी वो पूरी हो जाए। श्याम सुंदर ने कहा ठीक है, अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। फिर राधा जी को कहा, श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं आता है, क्योंकि सुखदेव मुनि महाराज राधा जी को गुरु मानते हैं। इसलिए गुरु मानने के कारण अनन्याराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, श्री कृष्ण जिसको ज्यादा ही प्यार देते हैं, ऐसा कहते हुए आराधितो शब्द आया है। आराधिता से आराधितो से आराधिता, आराधिता से आराधिका, आराधिका से राधिका, राधिका से राधा। इस तरह से भागवत में राधा को ढूंढा जाता है। तो राधा को श्री कृष्ण ने कहा कि राधा जी तुम मेरे साथ चलो, बंसी बजाने हम जा रहे हैं। तो राधा जी साथ तो चल पड़ी। कभी राधा जी कृष्ण के कंधे पे बाँह डालती है, कभी कृष्ण राधा के कंधे पे बाँह डालते हैं। इस प्रकार से चलते रहे। कुछ दूर पे जाने के बाद राधा जी ने कहा श्याम सुंदर मेरे से चला नहीं जाता है, मेरे पाँव थक गए हैं, नृत्य करते करते मैं शिथिल हो गई हूँ, मेरे से चला नहीं जाता। अगर और आगे मुझे लिए चलना है तो आप अपने कंधे पे उठा करके मुझे ले जाइए, अन्यथा मेरे बस की बात नहीं कि मैं आपके साथ चल पाऊँ। तो श्री कृष्ण ने देखा राधा जी में भी मान आ गया है। सखियों में मान, अभिमान आना ये अच्छी बात नहीं है।
धर्म करते हुए, भक्ति करते हुए, भजन गाते हुए मान ढूंढना, मान की चाह रखना, अभिमान दिखाना, ये सही नहीं होता है, उसका फल बड़ा बुरा होता है। कृष्ण ने देखा कि वो राधा जी भी ऐसा सोचती है, तो कहा कृष्ण ने, आओ मेरे कंधे पे आ जाओ, मैं उठा करके ले चलता हूँ। राधा जी जैसे ही कंधे पे आने की तैयारी करते हैं, उसी समय श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, फेर मूल स्वरूपे देखा तित्ता, ये दो मगन हुए खेलता, जब जोश लियो खेच करा, तब चित्त चौक भाई अक्षरा, कौन बन कौन सखियां कौन हम। ये अंतर ध्यान होने का कारण इतना ही नहीं है। प्राणनाथ जी कहते हैं, मूल स्वरूप श्री राज जी ने देखा, सखियां और अक्षर तो रास में ही अलमस्त हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा पहचान देने की जरूरत है कि राशि सब कुछ नहीं है, सब कुछ तो परम धाम है। तो राज्य महाराज ने अपना जोश खींच लिया। जब राज्य महाराज ने जोश खींच लिया तो वहीं श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अक्षर अपने धाम में जागते हैं। कहाँ सखियां थी, कहाँ वो वृंदावन था, कहाँ मैं जग गया। तो जब अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान होने के बाद क्या होता है कि अब सखियां विचार करने लगी कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, बंसी नहीं बज रही है। ए सके, तुमने बंसी की आवाज़ सुनी? नहीं नहीं, मैंने भी नहीं सुनी। सब झाड़ियों से निकल निकल करके आए, कहाँ चले गए हमारे श्याम सुंदर। तो सखियां परस्पर अब पूछती है, और फिर वृक्षों से पूछती है, अरे वृक्षों, अरे पीपल, पाकर, बरगद, आप तो वन के राजा हैं, आपकी दृष्टि तो दूर तक वृंद तक जाती है, आप लोगों ने क्या हमारे नंदन नंदन श्याम सुंदर को देखा? तो सखियां कहती है, वृक्ष तो मुस्कुरा रहे हैं, ये अपने में मस्त हैं, तो ये कहाँ से हमें जवाब देंगे? तो हमारा चित्त चोर कहाँ चला गया, आप लोगों ने नहीं देखा? कुबरक को, अशोक को, नाग के सर को, पुन्नाग को, चंपा को, सबको पूछे जा रहे हैं। तुलसी को पूछते हैं कभी, अरे बहन तुलसी, ये तो वृंदावन तो तेरा ही वन है, तू तो सर्वत्र व्याप्त है, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? फिर उसके बाद लताओं को पूछती है कि अरे लताएं, आप लोगों ने हमारे श्याम सुंदर को देखा, कहाँ चले गए? बंसी नहीं बज रही है। लताएं भी जवाब नहीं देती है, क्योंकि लताएं तो वृक्ष को घेर करके बैठी है। तो गोपियां कहते इनको फुर्सती कहाँ है, जो रांची रहे भरतार। प्राणनाथ जी कहते हैं, ये तो अपने पति वृक्ष को एक मिनट भी नहीं छोड़ती है, उनको घेर करके बैठी हैं। ऐसे लताओं को और लोगों से बात करने के लिए फुर्सती कहाँ है? हम लोग भी इसी तरह उनको घेर कर रखते तो कहाँ वो अंतर्धान होते? नहीं होते। ये हम लोगों ने ठीक नहीं किया। कभी पृथ्वी को पूछती है कि अरे पृथ्वी देवी, आपने तो बड़ी तपस्या की है, श्याम सुंदर के चरण कमल तो आपको ही स्पर्श करते रहते हैं, ऐसे आनंद भरे वृंदावन में वो हमें छोड़ करके कहाँ चले गए, क्या आपको कुछ पता है? कभी हरनियों को पूछते हैं कि आप लोग तो पूरे वन में भ्रमण करते हैं, तो आप लोग बताएं कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। इस तरह से एक एक बाग, वन, वृक्ष, जानवर जो दिखलाई देता है उसको पूछ लेते हैं, परंतु कोई जवाब नहीं मिलता है। उस समय सखियां एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फिर विचार करते हैं कि अब क्या करें, श्याम सुंदर के बिना क्या होगा। ऐसा करके कुछ तो उस समय विलाप करके जमीन में गिर जाते हैं, अब हमसे चला नहीं जाएगा, श्याम सुंदर के बिना मेरे प्राण रुक रहे हैं, प्राण निकल जाएंगे। इस तरह से जमीन में वहाँ पर गिर जाती हैं। तो कुछ तामसी सखियाएं मजबूती से खड़ी होकर के कहती हैं, विलाप करने से कुछ नहीं होगा, उनसे मिलाप करना है, उनको फिर से पाना है। तो सखियों हिम्मत रखो, उठो, खड़े हो जाओ, और कृष्ण ने जो जो बाल लीलाएं आज तक दिखाई है उन बाल लीलाओं का अनुकरण प्रारंभ करो। तो सखियों ने मजबूती के साथ फिर क्या किया कि कृष्ण की बाल लीला प्रारंभ करने लगे। एक पूतना बन जाती है, दूसरे कृष्ण बन करके स्तनपान कर लेते हैं, और एक बछड़ा बन करके, और दूसरा ग्वाला बन करके, कोई नंद बनकर, कोई यशोदा बनकर, कोई ग्वाले बन करके
घसीट घसीट करके श्री कृष्ण चल रहे हैं, कोई बलराम बन करके, इस तरह से बहुत सी गोपियां अलग अलग रूप में, कोई बकासुर बन जाती है, कोई बत्सासुर बन जाती है, जो जो लीलाएं श्री कृष्ण ने की। और ऐसा करते हुए हम ही, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। सखियों में इतनी हिम्मत आ गई कि हम ही कृष्ण हैं, ऐसा भाव लेकर के तरह तरह की लीला का अनुकरण शुरू हो जाता है वहाँ पर। तो इस प्रकार से सब लीलाएं होने के बाद गोवर्धन धारण की लीला भी हो गई और कालिया नाग नथने की लीला भी हो गई। हर प्रकार से वहाँ पर लीलाएं करते हुए गोपियाँ अब कृष्ण के बाल लीला में आनंद मग्न हो रही हैं। तो बाल लीला करते करते कुछ आगे बढ़ी तो एक समय एक जगह कृष्ण के पांव के निशान, चरण चिन्ह दिखलाई दिए। तो गोपियों ने सोचा, अरे ये चरण चिन्ह तो हमारे श्याम सुंदर के हैं, शायद इधर से ही कहीं छुपने चले गए होंगे। ऐसा कहते हुए देखो तो ये चरण चिन्ह में तो ध्वजा भी है, कमल भी है, वज्र भी है, अंकुश भी है, ये तो उनके ही चरण है। इस तरह से सोचने लगे कहाँ चले गए। थोड़ा आगे जाकर के देखा तो कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ एक सखी के भी पांव के निशान हल्के हल्के आते हैं। तो सखियों ने सोचा, अच्छा कौन सी ऐसी उनकी प्रेयसी है जिनको लेकर के एकांत में चले गए। इस तरह से सोचने लगी। कुछ आगे चलती है तो उस सखी के पांव के निशान तो मिट गए, केवल कृष्ण के पांव के निशान दिखलाई दिए। तो गोपियां कहते, देखो उस माननी सखी ने जरूर ऐसा कहा होगा कि हमसे चला नहीं जाता, मेरे को कंधे पे उठाओ। तो देखो उसके पांव के निशान तो नहीं दिखलाई दे रहे हैं, केवल श्याम सुंदर के पांव के निशान और मजबूती से दिखलाई दे रहे हैं। जरूर उन्होंने कुछ बोझ ढोया होगा, बोझ आदमी ढो करके चलता है तो निशान बढ़ जाते हैं। इस तरह आपस में धरती में गड्ढा ज्यादा हो जाता है। देखो एड़ी का भी निशान यहाँ दिखलाई दे रहा है। फिर कहा, एक सखी कहती है ये एड़ी का निशान ऐसे ही नहीं है। उस माननी सखी ने कहा होगा मुझे ये फूल दो, वो फूल जो है तोड़ करके दो। इस तरह से उसने चाकी होगी, श्याम सुंदर फूल तोड़ने लगे तो एड़ी के निशान और जमीन में वो पांव दब गया। इस तरह से भी बातें कर रही है। और आगे जा करके पहुंचे तो एक स्थान में बेहोश होकर के राधा जी गिरी हुई मिलती है, कुछ होश में नहीं है। सखियों ने होश में लाने का प्रयास किया कि देखो ये तो हमारे महारानी जी हैं, राधा जी हैं, श्यामा जी हैं, इस तरह से बेहोश क्यों पड़ी हुई हैं। सब ने उनको, राधा जी को होश में लाने का प्रयास किया। तो उस समय पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ हैं। वो तो आपको ही साथ लेकर के आए थे, हमने पांव के सारे निशान देख लिए। तो राधा जी एक आध घड़ी तो बोल भी नहीं पाती है। फिर बाद में कहते हैं, सखियों इस घोर जंगल में, अंधकार में श्याम सुंदर हमें छोड़ करके अंतर्धान हो गए। मेरे कुटिलता के कारण उनका अपमान मैंने किया, इसलिए वो अंतर्ध्यान हो गए। इसमें मेरा ही कसूर है। सब सखियां ये बातें सुन करके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती कि ये श्यामा जी क्या बता रही हैं। फिर सखियों ने कहा, श्यामा जी इस प्रकार से विलाप करने से कोई लाभ नहीं है। हम सब सखियों ने उनको बंसी बजाने भेजा है, इसलिए उनको दोबारा बुलाना होगा। आप खड़े हो जाइए, हिम्मत करके आप स्वयं कृष्ण बन करके बंसी क्यों नहीं बजा देती, हम सबको आनंद क्यों नहीं देती। हमने सारी लीलाएं कर ली है, केवल बंसी बजाने की लीला अभी बाकी है। आप खड़े होकर के बंसी बजाइए। तो राधा जी ही कृष्ण बन करके आप बंसी बजाने की तैयारियां करती हैं। तो एक ज्ञानी कहता है, राधा जी ने बड़ी हिम्मत के साथ उस समय श्याम सुंदर को याद करते हुए कहा कि सखियां बंसी ध्वनि सुनना चाहती हैं और मैंने जीवन में कभी बंसी नहीं बजाई है, मेरे को बंसी बजाने का जरा भी अभ्यास नहीं है। तो हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे हृदय में बैठ करके ये बंसी ध्वनि प्रारंभ कीजिए। राधा जी कहती हैं, श्याम तेरे बंसी हो के बजना है जग में, मुझे शोर फूंकना कब और कैसे ये देखना है तुझे। मैं तो बंसी बन करके बजूंगी जगत में, पर उसमें शोर फूंकना मुझे नहीं आता।
सुर तो आपको ही फूकना है, कब फूकना, कैसे फूकना, कौन से राग में फूकना, ये आपको देखना है। ऐसा कह करके राधा जी जब बंसी बजाने के लिए सुर फूकने लगती हैं तो उसी समय फिर श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आया स्वरूप कर नया सिनगार, भजनानंद सुख लिए अपार। प्राणनाथ जी कहते हैं फिर नया साज श्रृंगार के साथ श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं राधा ये बंसी बजाने का काम तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। फिर बंसी अपने हाथ में ले ली। सब सखियों को इतना अच्छा लगता है कृष्ण का दोबारा दर्शन पाने के बाद। कोई सखी जा कर के चरण स्पर्श करती है, कोई कृष्ण का बाँह पकड़ लेती है, कोई कृष्ण के कपड़े का स्पर्श करती है, कोई श्री कृष्ण के जो है स्वरूप के करीब पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से सब सखियां कृष्णमय हो जाती हैं। तो कृष्ण ने विचार किया कि सारी सखियां मेरे से मिलना चाहती है, उनकी उत्कट इच्छा है, तो क्यों ना हम अनेक रूप में, जितनी गोपियां हैं, जितनी सखियां हैं, उतना रूप हम धारण क्यों ना कर लें। ये उन्होंने उस समय विचार कर लिया। और देखते ही देखते क्या होता है कि यहाँ थोड़ी सी एक प्रसंग है। कृष्ण प्रकट होने से पहले गोपियों ने जो गीत गाया है ये भी सुमधुर गीत है। श्रीमद् भागवत में 5 बार गीत आते हैं, तो एक श्लोक में उसका पाठ कर लेता हूँ। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावका स्तोयी धृता स्तवाम त्वम विचिंतये। इस प्रकार से सखियों ने विलाप किया था, गोपी गीत गाया था। उसके बाद कृष्ण प्रकट हुए। तो प्रकट होने के बाद कृष्ण ने सोचा कि एक एक गोपी, एक एक काना सुंदर रास रचाए रे, अब महारास करने की आवश्यकता है। इसलिए जितनी गोपियाँ आए उतना ही मुझे शरीर धारण करने की आवश्यकता है। ये उन्होंने विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने फिर देखते ही देखते अनेक रूप बना लिए। जितनी सखियां थी उतने कृष्ण के भी रूप हो गए। रूप होने के बाद फिर जैसे सखियां चाहती थी वैसे रास में श्री कृष्ण ने उनको सम्मिलित करके अनेक प्रकार की लीलाएं उनको दिखाई। आनंद से परिपूर्ण लीलाएं, हर प्रकार से उनकी इच्छा पूरी हो जाए। नाचते हुए, हर प्रकार के हाव भाव चाल चरित्र करते हुए गोपियों के साथ श्री कृष्ण हैं। इसलिए गोपियों को उस समय किसी प्रकार से भी कृष्ण वियोग का अनुभव होता ही नहीं। थोड़ी देर जो वियोग हुआ था वो वियोग भी अब संयोग के रूप में बदल गया। तो बड़ा अनोखा यहाँ पर रास का दृश्य उपस्थित हो जाता है। उस समय सखियाँ कोई राग रागिनियाँ गा रही हैं, कोई नृत्य बड़े सुंदर रूप से दिखा रही हैं। और यहाँ पर मुनि महाराज लिखते हैं कि रागों में भी सखियों ने ध्रुपद राग गाया। संगीत शास्त्र में इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वो राग में सखियों ने गा करके अलमस्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कृष्णमय बन करके गान गाते हुए, अनेक निराली छटाएं दिखाते हुए कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कृष्ण तो सर्वेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनमें माया का लेस मात्र भी नहीं है। पर सखियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए हर प्रकार से उन्होंने लीलाएं दिखा दिखा करके आनंद मग्न कर दिया। फिर लीला पूरी होने के बाद जमुना किनारे जाकर के पहुंचते हैं और जल क्रीड़ा वहां पर करते हैं। झीलन रंग सुहावना, प्राणनाथ जी महाराज ने भी लिखा है। एक दूसरे के ऊपर पानी उलीच उलीच करके जल क्रीड़ा भी वहां पर होती है। बरसात होने की तरह इस तरह से वहाँ पर उपस्थित कर देते हैं। ये विविध क्रीड़ाएं हो करके फिर बाहर आते हैं। अनेक वनों में परिभ्रमण करके श्री कृष्ण गोपियों के साथ घूम रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव मुनि महाराज, धर्म के मर्यादा बताने वाले श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ ऐसी लीला क्यों की? जब एक तरफ आप बोल रहे हैं वो आत्माराम है, आप काम है, संसार के माया से उसको कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर ये तो पर स्त्रियां हैं, इनके साथ क्यों लीला की? क्या ये उचित है? ऐसा करके प्रश्न किया। तो सुखदेव मुनि महाराज प्राणनाथ जी कहते हैं कि तू राजा मैं जोगी भया कहने वाला उठ के गया। अरे राजा,
तुम इसके योग्य नहीं हो, रास सुनने के तुम योग्य नहीं हो कि बीच में तुमने प्रश्न कर दिया। ये तो सूर्य और सूर्य के किरण की लीला है, जल और जल के तरंग की लीला है, फूल और उसके खुशबू की लीला है। तुम कहाँ देह भाव से देख रहे हो? देह का परित्याग करके ये तो आत्मा भाव से योग माया का देह धारण करके आए हैं। यहाँ पंच भौतिक शरीर है नहीं। तुमने क्या पूछा? इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐसे इस प्रकार के प्रश्न तुमको नहीं करना चाहिए था। सुखदेव मुनि महाराज उस समय विचार करने लगे, अब रास का वर्णन क्या करें? जो मेरा श्रोता है वो तो बीच ही में भगवान के विषय में शंकाएं कर रहा है। भगवान जो करते हैं वो तो लीला है, मानव जो करता है वो कर्म होता है, परमात्मा जो करते हैं वो लीला होती है। इसलिए ये महाराज का जो वर्णन कर रहे थे, महाराज की लीला हुई, उसके बाद जो वर्णन इन्होंने यहाँ पर रोक दिया, प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं उस वर्णन को मुझे पूरा करना है। जमुना स्नान के बाद फिर वहाँ पर भोजन की लीला होती है। फिर तन फेर बजोटी रंग पाकी परवाली। भोजन हो जाने के बाद सब सखियाँ रास के विषय में फिर चर्चा करने लग जाती हैं। तो सखियों ने उस समय पूछा कि हे श्याम सुंदर, आपने रास में बड़ा आनंद दिया, पर बीच में अंतर्ध्यान होकर के हमें क्यों रुलाया? इसका जवाब हमें चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, मैं तो वहीं था, मैं अंतर्ध्यान हुआ ही नहीं, तो आप दिखे क्यों नहीं? इतना हम लोगों ने विलाप किया। तो कृष्ण उस समय कहते हैं कि तुम और हम नाच रहे थे, तो बीच में एक वृक्ष आ गया था। वृक्ष के उस तरफ तुम लोग थे, वृक्ष के इस तरफ मैं था। तो सखियां कहती है वृंदावन में तो हजारों वृक्ष, कोई वृक्ष बड़ा नहीं आया, तो ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसने आपको ही छुपा दिया? सखियों को पता लगा हम जो मान चाहते हैं ना, अभिमान, वो अभिमान रूपी वृक्ष ही भगवान को छुपा देता है। जब अभिमान रूपी वृक्ष ढह जाता है, विलाप करने से, रोने से, व्याकुल होने से, अहंकार रूपी वृक्ष ढह जाता है, फिर उसके बाद परमात्मा हमारे सामने होते हैं। तो इस प्रकार से महाराज की लीला होती है, और महाराज लीला हो रही है तो उसकी प्रतिभासी की लीला भी होती है। रास लीला के भी त्रिधा भेद हैं, महारास, प्रातिभासिकी रास, प्रतिबिंब रास। तो प्रातिभासिकी रास के दर्शन वेद ऋचा सखियां करती हैं। ये परम धाम की सखियां तो अब राज्य से कहती हैं कि जहां बिरा नहीं, चलो ते घर जाइए, क्योंकि ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तटसार घर थी तित ब्रह्मांड थी अलगो ये तारतम्य की दो निर्धार। ये तो केवल ब्रह्म की स्वामिनी में महाराज की लीला हुई। सखियां तो परमधाम जाती है थोड़ी देर के लिए। अब वेद ऋचा सखियां कृष्ण के साथ रास का कुछ बचा हुआ रास का रहस्य, रास का आनंद उनके साथ लीला कर लेती हैं। और इसे वृंदावन में रास की एक झलक वेद ऋचा सखियों को दिखाई जाती है। आज जो वृंदावन हम दर्शन करते हैं, ये प्रतिबिंब रास लीला की जगह है। पर बहुत सारे लोग इसी को ही महाराज कहते हैं। पर प्राणनाथ जी महाराज की वाणी पढ़ने से ऐसा लगता है कि महाराज तो वो अखंड वृंदावन में हुई है, या उसी का आभास, उसी का प्रतिबिंब यहाँ पर झलक के रूप में वेद ऋचा सखियों को दिखाया गया। तो ये गहन प्रसंग, रास का रहस्य, आत्मा और परमात्मा की लीला, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य लीला, जिसका आस्वादन आप लोगों ने किया। अब आगे रास के बाद कृष्ण की कौन कौन सी लीला होती है, ये सारा प्रसंग भी आपके समक्ष रखा जाएगा। आज का समय पूर्ण होने आया, इसलिए कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, समस्त सुंदर साथ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा।